हेलो फ्रेंड्स एंड आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर टुमारोज प्रीलिम्स। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत तैयारियां की हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, पीवाईक्यूज देखे हैं, नोट्स रिवाइज किए हैं, करंट अफेयर पढ़ा है, अपनी रातें जो हैं आप लोगों ने जग जग के तैयारियां की हैं। यू हैव गिवन ऑफ एवरीथिंग टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, बट आई विल लाइक टू एडवाइस यू ऑन फ्यू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज no exam is bigger than yourself. No exam is bigger than your peace. No exam is एज इंपॉर्टेंट दैट इसके लिए हम अपनी रातें गंवाएं, चैन खोएं, एंग्जाइटी लें, बीपी के मरीज हो जाएं या स्ट्रेस फील करें। नो, कोई एग्जाम इतना बड़ा नहीं है इस दुनिया में जिसके लिए आप अपने आप को खो दें। ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है। अपने आप को खोना है तो देश के लिए खोइए, समाज के लिए खोइए, माँ बाप के लिए खोइए या परमात्मा के लिए खोइए। नन नो नो अदर एग्जामिनेशन एज एज यू नो वर्दी एज दैट। दूसरी चीज, मेरा जो माइंडसेट है, मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने 6 प्रीलिम्स दिए यूपीएससी के एंड लगातार मेरे 5 प्रीलिम्स निकले। लास्ट ईयर वाज माय लास्ट अटेम्प्ट एंड नाउ आई एम नॉट एलिजिबल टू गिव प्रीलिम्स एंड आई मिस इट। आई डैम मिस इट, क्योंकि मेरे जीवन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करता था प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में नहीं, पाकिस्तान वाले कहते थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो मेरे लाइफ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी था सीएससी प्रीलिम्स। 2 कारण थे। पहला, उसके लिए मैं पढ़ता था मन से एंड आई यूज टू एंजॉय, आई यूज टू लर्न, आई यूज टू इवॉल्व माई सेल्फ। जो है मैं अपने आप को अपडेट करता था, मैं करंट अफेयर्स पढ़ता था और समझता था कि यूपीएससी सीएससी में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो वो जो मेरा मेंटल जो एबिलिटी थी उसको एलिवेट करता था प्रीलिम्स की तैयारी, और मुझे बहुत मजा आता था। लॉजिकल रीजनिंग टाइप के पेपर आते हैं तो वो जो है मेरा एक डोपामिन जो क्राइसिस इस समय है जॉब के, ऑल्दो आई मीन जॉब, तो उसके बाद भी जो एक डोपामिन क्राइसिस है मेरे जीवन में, वो प्रीलिम्स ना देने की वजह से है। क्योंकि उसके लिए जो है मैं पढ़ता था, मैं बहुत सारे वीडियोस देखता था, मैं नए नए फैक्ट्स पढ़ता था, मैं नए नए कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करता था, नए नए प्लेसेस से न्यूज़ देखता था, रिवर्स देखता था, एनिमल्स देखता था। सच ए ब्यूटीफुल लाइफ आई वाज हैविंग एंड आई एम नॉट लकी इनफ कि आई एम नॉट लकी इनफ टू गिव द प्रीलिम्स इन 2026, बट यू ऑल आर। अपने आप को लकी मानिए, क्योंकि इस देश में एक ऐसी संस्थान है जो आपको 100 रुपए लेती है आपसे और आपके लिए एक ऐसा एग्जाम क्रैक करती है जिसको लगाने में मजा आ जाए। एक ऐसा एग्जाम क्रिएट करती है, नॉट क्रैक करती है, क्रिएट करती है जिसको लगाने में मजा आ जाए। यू ऑल शुड फील लकी फॉर दैट। तो आप सब लकी हैं कि आप इस बार आपका एडमिट कार्ड आया हुआ है और आप सब एलिजिबल हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 देने के लिए। क्योंकि फिर से पूरे जीवन में आपके, मेरे, इस देश के इतिहास में यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 फिर से नहीं होने वाला है। कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे। आप ये इमेजिन करके जाइए, आप ये मत सोचिए कि होगा नहीं होगा क्या होगा, नहीं। आप ये इमेजिन करके जाइए, आई एम वेल प्रिपेयर्ड, मुझे कुछ अच्छे अच्छे बॉल्स मिलेंगे, कुछ अच्छे अच्छे बॉलर्स मिलेंगे खेलने के लिए, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस को बॉलर मानिए, अच्छे अच्छे बॉल्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय सॉल्विंग देम। आपके अंदर जो आहा मोमेंट आएगा ना, वो 1-2 नए क्वेश्चंस मॉडल को सॉल्व करने के बाद वो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो जो डोपामिन रिलीज होगा ना, जो मेंटल ऑर्गेजम आएगा ना, आप उसके लिए एग्जाम देने जाइए। नॉट फॉर द फियर ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन इज वर्थलेस। आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि कल पेपर आएगा कैसा, कल पेपर आएगा और मैं कैसे अप्रोच करूंगा। सो यू शुड बी फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। आपके अंदर थोड़ा सा जो है एक्साइटमेंट जरूर होना चाहिए कि आप पेपर देने जा रहे हैं। पेपर ऐसा होगा कि आप में से किसी ने उसको नहीं देखा है, तो वो सबके लिए नया है। जब सबके लिए नया है, द पीपल हु आर गोइंग टू अप्रोच इट बेटर आर गोइंग टू क्वालिफाई इट। सो दैट इज वॉट यू ऑल हैव टू डू। मैं ये नहीं कहता था, मेरे इतने सारे दोस्त थे, वो मुझसे बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, बहुत टैलेंटेड थे, बट आई थिंक आई वॉज ब्लेस्ड इन द एटीट्यूड ऑफ इट। एंड हर्षा भोगले, a famous cricket commentator says, far more than talent, it is attitude that matters. तो कल आप सबको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखना है, जाके एग्जाम में क्वेश्चंस को लगाना है। ये नहीं देखना है कि हो रहा है नहीं हो रहा है। खास करके सीसैट में आप ऐसा सोचिए ना, यू आर ब्लेस्ड इनफ टू गिव एन एग्जामिनेशन जिसमें सिर्फ आपको 33% मार्क्स पाना है। ऐसा कौन सा एग्जामिनेशन होता है? और पेपर 1 में भी आप ये बताइए, 100 नंबर से अधिक तो कट ऑफ जाएगा नहीं। 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का कट ऑफ जाना है। आपके पास इतना लीवरेज है कि आप अगर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से 33 भी गलत हो गए, just imagine which other examination in this country is going to provide you this leverage कि आप 33% गलत करके भी क्वालिफाई कर सकते हैं। So think in that way, enjoy the examination, enjoy the questions. कल फिर हम लोग मिलेंगे, we'll try to solve the questions. All the best, and I will bless you all to come out with the flying colors. But मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, come out with satisfied colors. मैंने फिर से दोहराना है कि इस दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं बना है जिसके लिए आपको स्ट्रेस लेना चाहिए। कोई ऐसा एग्जाम नहीं बना है जिसके लिए आप अपना जीवन बर्बाद कर दें। कोई ऐसा एग्जाम नहीं बना है जिसके लिए आप स्ट्रेस लें।
अपने आप को परेशान करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।